Okay. Good morning, children. Let's start our second part of this chapter, chapter third of EVS fifth standard. And this part is your digestion process of the food. Okay, let's start straight from the heart. What do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? जब तुम लोग खाना खाते हो अपने मुंह में डाल देते, फिर उसके बाद वो मुंह के अंदर से नीचे चला जाता है, swallow कर देते हैं हम लोग. इन द पिक्चर गिवन ईयर तुम लोग को कभी लगता है, कभी सोचा है कि क्या कहाँ जाता होगा? लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स. इन द पिक्चर गिवन ईयर, यहाँ पे एक देखो पिक्चर दिया हुआ है. ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी. अभी इसको अपने आप आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. जब हम लोग खाना खाते हैं माउथ से, वो तुम्हारा फूड पाइप के थ्रू से जाता है, फूड पाइप में चला जाता है, और फूड पाइप के थ्रू से जाके वो स्टोमक में पहुंच जाता है. और स्टोमक में क्या होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. और जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो जाता है स्टोमक में अंदर जाके, वो हमारा ब्लड के थ्रू से डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है. और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारा बाहर निकल के आ जाता है. तो इन दिस पिक्चर शेयर योर पिक्चर विथ योर फ्रेंड्स. डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर्स? यहाँ पे जैसे होता है ना, वहाँ आपको कहीं से निकाल के, या आई विल सेंड यू वन पिक्चर एंड आफ्टर सीइंग दैट पिक्चर यू जस्ट हैव टू ड्रॉ the same picture in this blank space of the picture given beside the text. ये जो लिखा हुआ है उसके साइड में जो पिक्चर दिया है उस पर अपना करना है. Now just tell me, how do you feel when you are very hungry? जब तुम कभी बहुत भूख लग रहा है और तुमको उस टाइम पे कैसे लगता है, and how would you describe it? और तुम इसके बारे में कैसे बता सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स यू जोकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट. मतलब कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि इतना भूख लग रहा है या इतना हंग्री है हम लोग कि एक एलिफेंट भी खा सकते हैं. समटाइम्स एक्चुअली वी आर वेरी हंग्री, आवर स्टोमक कुड स्टार्ट टू एक्ट, मतलब दर्द करने लगता है, कि मतलब गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज़ होने लग जाता है, कि जैसे लगता है कि हमें बहुत भूख लग रहा है, वो एक इंडिकेशन देता है. हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ भूख तो हमको लगता है, बट तुमको कैसे लग रहा है कि हाँ ये भूख है करके? हाउ डू यू कम टू नो? तुमको कैसे पता चल रहा है दैट यू आर हंग्री? ये जो आवाज़ आ रही है या कोई अलग सा फीलिंग होता है, तो उससे पता चलता है कि भूख लग रहा है, पर कैसे पता चलता है? इट मे बी लाइक योर स्टोमक फील्स हॉलो, मतलब जैसे तुमको लगता है खाली खाली से लग सकता है, या स्टार्ट्स हर्टिंग, मतलब दर्द हो सकता है व्हेन यू आर हंग्री. एंड वी मे फील एन अर्जेंट, मतलब जैसे हमको लगता है कि अभी हमको कुछ खाना चाहिए, या वी फील एन अर्जेंट नीड टू ईट समथिंग. हमको लगता है कि नहीं, मुझे अभी कुछ ना कुछ अपने मुंह में डालने के लिए या खाने के लिए चाहिए. नाउ थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days. अगर तुम 2 दिन तक कंटिन्यूसली नहीं खा के रहोगे तो तुमको कैसे रहेगा? हाउ डू हैपन, व्हाट वुड हैपन, मतलब क्या हो जाएगा? द पेन इन माई स्टोमक विल बी अनबेयरेबल. जैसे जो अपना पेट में जो दर्द होता है ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा. एंड यू विल फील वीक, तुमको बहुत ज़्यादा लगेगा कि एनर्जी नहीं है, कुछ काम कर नहीं सकते हो, ऐसा भी लग सकता है. एंड इवन वी थिंक वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट फूड फॉर दैट लॉन्ग. कभी कभी ऐसा लगता है हम इतने देर तक जिंदा भी नहीं रह सकते. वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? इज इट पॉसिबल? क्या 2 दिन तक बिना पानी के रह सकते? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, आई डोंट थिंक सो. एंड वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज? जो हम लोग पानी पीते हैं वो कहाँ जाते हैं? मतलब ये हमको सोचते हैं कभी कभी, बट तुम बता सकते हो actually what happens? Water that we drink goes into the different parts of our body to carry out different functions. हमारा बॉडी में जो अलग अलग टाइप का काम होता है ना, वो पानी पीने से वो चलता है. और अभी यहाँ पे देखें, यू कैन सी सम चिल्ड्रेन आर हियर एंड व्हेन दे फील हंग्री दे से लाइक, जब ये गर्ल है उसे बोल रहे कि व्हेन आई एम हंग्री माई हेड एक्स, मतलब सर दर्द होने लग जाता है. एंड द बॉय इज सेइंग आई गेट एंग्री इजीली, मुझे बहुत जल्दी से गुस्सा आता है व्हेन आई एम हंग्री. And that other boy is telling when I am hungry I feel like tired, मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता हूँ. And the other one is telling I cry too, मैं बहुत रोने लग जाता हूँ when I am hungry. Okay, now next is your one story is there. Neetu was given a glucose drip. नीतू मतलब एक गर्ल है एंड सी वॉज वेरी सिक, मतलब बीमार हो गई थी. ऑल डे सी वॉज वॉमिटिंग एंड सी ऑल्सो हैड लूज मोशंस, मतलब लूज मोशन मतलब तुम्हारा बहुत बार उसको टॉयलेट जाना पड़ता था, और उसको वॉमिटिंग भी बार बार हो रहा था, और उसको बीमार बिकॉज सी वॉज सिक.
वॉट एवर सी एट सी वॉमिटेड, जो भी वो खाना खाती थी सब निकल आता था, वॉमिट होके निकल आता था. हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन. जब हम, और इससे जैसे हमारे बॉडी से जब पानी निकल जाता है, जब हम वॉमिट कर लेते हैं या लूज मोशन जब होता है, हमारे बॉडी से पानी कम हो जाता है. तो उसके पापा को पता था. सो उसके फादर जो होते हैं गेव हर, उसको क्या दिए थे, शुगर एंड सॉल्ट को मिला के, पानी में मिला के एक सॉल्यूशन उसको दिए थे पीने के लिए. तो जो पानी कम हो जाएगा तो अपना मेकअप हो जाएगा उसी से. बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी. धीरे धीरे जब तक इवनिंग हो गया, वो इतना फील कर रही थी कि बहुत वीक लग रहा था उसको, और उसको चक्कर जैसे आ रहा था. डिजी मतलब चक्कर आ रहा था. when she got up to the when she got up to go to the doctor, she fainted. जब तक वो डॉक्टर के पास जाने के लिए उठी, तब तक उसको इतना ज़्यादा वो बीमार हो गई थी, इतना ज़्यादा वो वीक हो गई थी, एनर्जी लेवल उसका इतना डाउन हो गया था, तो वो फेंट हो गई थी, वो गिर गई थी, बेहोश हो गई थी. हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर. उसके पापा उसको उठा के लेके गए थे, बिकॉज सी हैड नो एनर्जी. उसके पास कोई भी ताकत नहीं था उठ के चलने के लिए. द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. उसको नीतू का जब तबीयत देखे तो डॉक्टर को लगा नहीं, इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप. जैसे होता है ना, उसके बॉडी से इतना पानी चला गया था, उसके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं था, तो उसको ग्लूकोज ड्रिप देना पड़ेगा. ग्लूकोज ड्रिप से उसको क्या होता है, धीरे धीरे उसके बॉडी में से पानी का ये रहेगा, जो चला गया है उसको ठीक होगा और उसको थोड़ा सा एनर्जी आएगा. हियरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज्ड. नीतू को बहुत कन्फ्यूज लगा कि ये ग्लूकोज ड्रिप क्या होता है. सो शी गॉट कन्फ्यूज्ड. उसको लगा, थोड़ा सा सोचने लगी कि ये क्या थे. सी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड में जब होता है स्कूल में, द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक. कभी कभी उनको ग्लूकोज पानी में मिला के उनको देते हैं. द टीचर समटाइम्स गेव देम द ग्लूकोज टू ड्रिंक, बट व्हाट वाज ग्लूकोज ड्रिप. मतलब उसको लगा कि पीने के लिए तो हमने देखा है, पर ये ड्रिप के मतलब ये डॉक्टर ये भी मुझे क्या करेंगे. डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन. जो डॉक्टर आंटी थे, मतलब एक लेडी डॉक्टर थे, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किए. योर स्टोमक इज अपसेट, मतलब तुम्हारा स्टोमक में प्रॉब्लम हुआ है कुछ, मतलब थोड़ा सा विच इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. सो योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर. तो इसके लिए जो तुम्हारा स्टोमक का जो प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ दैट एनी फूड एंड वाटर इज़ नॉट प्रॉपरली कीपिंग इन योर बॉडी, मतलब तुम्हारा पेट के अंदर रहता नहीं है. एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक. तो तुम्हारा जो निकल आता था सारे वॉमिट होके या लूज मोशन होके, बिकॉज ऑफ दैट नाउ यू आर फीलिंग वेरी वीक. तुमको बहुत ज़्यादा एनर्जी लेस लग रहा है. द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग. जब तुम कुछ खाना नहीं खाने के बाद भी ग्लूकोज ड्रिप अगर तुम्हारे बॉडी में जाएगा, तो नाउ मतलब इवन विदाउट ईटिंग एनीथिंग यू विल गेट सम स्ट्रेंथ या एनर्जी तुमको मिल जाएगा. ओके. डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास फोर्थ, मतलब जैसे लास्ट ईयर तुम्हारा जब क्लास में था, तुमको पता है कभी भी तुमने कभी पढ़ा है, यू मेड अ सोल्यूशंस ऑफ शुगर एंड सॉल्ट. तुमने कभी भी बनाया है शुगर एंड सॉल्ट का एक सोल्यूशंस बनाया. नीतूस फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गेव हर. जब उसको नीतू को बीमार हो गई थी, उसके फादर ने क्या किए थे, फर्स्ट फादर ने वाटर में सॉल्ट एंड शुगर को मिला के एक सोल्यूशन उसको पीने के लिए दिए थे. व्हाट डू यू थिंक दिस इज गिवन टू समवन हु हैज़ वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस. क्या तुमको लग रहा है कि ये इसके लिए देते हैं कि जिसको वॉमिटिंग या लूज मोशंस होता है देते हैं उनको पीने के लिए. एक्चुअली व्हाट हैपेंस व्हेन वी वॉमिट और आर सफरिंग फ्रॉम लूज मोशंस, अगर हमको बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रहा है या हम कभी लूज मोशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आवर बॉडी लूजेस अ लॉट ऑफ वाटर. तो हमारे बॉडी से पानी सब निकल जाता है. शुगर एंड सॉल्ट, और उससे पानी के साथ साथ हमारे बॉडी से शुगर एंड सॉल्ट भी हमारे बॉडी में जो ज़रूरत है वो भी पानी के साथ साथ निकल आता है. तो दिस कैन बी वेरी डेंजरस. तो इससे क्या है, हमारा बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है. ओके. और उसको रोकने के लिए हमको देना पड़ता है शुगर का, जो शुगर एंड सॉल्ट का सोल्यूशन होता है. डेंजरस, एंड दिस इज मतलब दिस कैन बी वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ. द शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन ब्रिंग्स द बैलेंस बैक. मतलब जो हमारे बॉडी में जो चला जाता है वो फिर से वापस लाता है, और हमारा बॉडी जो होता है थोड़ा सा एनर्जी हो जाता है, स्ट्रेंथ मिलता है हमको टू डू एनी वर्क. हैव यू हर्ड दैट द वर्ड ग्लूकोज और हैव यू एवर हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर और वेयर. तुम लोगों ने कभी भी सुना है कि ग्लूकोज कभी भी कोई वर्ड का कभी यूज़ हुआ है या कहीं पे लिखा हुआ है, ऐसा कभी सुना है तुमने? मे बी सुना होगा, मे बी कभी 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 सुना होगा, क्योंकि स्कूल में भी जैसे गेम पीरियड में जैसे होता है, ऐसे तुम्हारा में भी कभी कभी कोई कहीं पे होता है, या डॉक्टर के पास गए होंगे या घर पे कोई तुमको बोला होगा, तो ऐसा हो सकता है.
Yes, I have heard of it. We have glucose powder at home. कभी कभी हम लोगों के घर पे भी होता है. I have also seen a box of glucose powder in the market. मार्केट में भी कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा. Have you ever tested glucose? कभी तुमने ग्लूकोज को टेस्ट किया है? How does it taste? वो कैसा उसका मतलब उसका स्वाद कैसे होता है? टेल योर फ्रेंड्स. तुम अपने फ्रेंड्स के साथ या घर में जो भी मेंबर से ब्रदर या सिस्टर के साथ बात कर सकते हो. यस आई हैव. सब ने ज़्यादातर कभी ना कभी पिए हैं. जब उसका बॉडी वीक हो जाता है या कभी भी कुछ एनर्जी कम हो जाता है तो डॉक्टर देते हैं, घर में मम्मी पापा बना के देते हैं और इसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, मीठा होता है. हैव यू और एनी वन इन योर फैमिली बिन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप? व्हेन एंड वाई? टेल द क्लास अबाउट इट. अभी तक क्लास में नहीं हो. नाउ यू हैव टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स विथ योर ब्रदर या सिस्टर या विथ योर पेरेंट्स. एक्चुअली द आंसर इज आंसर विल वैरी. मतलब जैसे तुम लोगों ने कोई किसी का भी कोई अलग अलग आंसर हो सकता है. कभी कभी तुम बोल सकते मैंने अपने पापा को देखा था, कोई बोलेगा माई अंकल में मैंने अपने अंकल को देखा था. जैसे माई अंकल वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप व्हेन ही हैड अ स्टोमक फ्लू. मतलब उनका पेट में जब प्रॉब्लम कुछ हुआ था एंड वॉज सफरिंग फ्रॉम सीवियर लूज मोशंस. ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल अराउंड 2 years ago. कोई किसी का भी मतलब सबके फैमिली में अलग कंडीशंस होते हैं और सबके तुम लोगों ने कभी किसी टाइप में उसको सुना होगा या देखा होगा या मतलब महसूस किया होगा कि ग्लूकोज का क्या यूज़ होता है और घर के कोई मेंबर के साथ कैसे मतलब क्या क्यों ग्लूकोज ड्रिप दिया हुआ है और कौन सा मतलब किसके वजह से भी दिया है. वो सारी चीज़ अलग अलग हो सकता है. नीतू's टीचर Nitu's teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey. Why do you think she did this? अभी नीतू के जो टीचर थे जब गर्ल्स लोग हॉकी खेलते थे तो उनको ग्लूकोज पीने के लिए देते थे और तुमको लगता है कि क्यों ऐसे होता होगा. एक्चुअली क्या होता होगा ना, प्लेइंग हॉकी रिजल्ट्स इन स्वेटिंग. जब हम लोग हॉकी खेलते हैं या बाहर जो आउटडोर गेम खेलते हैं धूप में, तब हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है. स्वेटिंग मतलब हमारे बॉडी से जो पानी होता है वो निकल जाता है. व्हेन वी स्वेट आउट, जब हमारा बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, आवर बॉडी लूजेज अ लॉट ऑफ वाटर, शुगर एंड सॉल्ट विथ इट. जब अपने पानी निकल जाता है और वो पानी के साथ सॉल्ट एंड शुगर भी निकल जाता है. नीतू's टीचर टोल्ड द गर्ल टू हैव ग्लूकोज टू रिप्लेनिश. मतलब उसको वो जो चला जाता है उसको फिर वापस लाने के लिए, वो जो लॉस ऑफ वाटर होता है उसको लॉस ऑफ वाटर विथ शुगर एंड सॉल्ट जो चला जाते हैं उसको वापस लाने के लिए उनको ग्लूकोज वाटर देते हैं. लुक एट नीतू's पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग. अभी यहाँ पे जो नीतू का पिक्चर के देख के तुमको डिस्क्राइब करना है कि हाउ इज़ द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन. यहाँ पे जैसे दिखा है ना ग्लूकोज ड्रिप कैसे दिया हुआ है, अभी इसको तुमने पिक्चर में ऑलरेडी देख चुके हो और इस पे कैसे दिया है इसको तुमको डिस्क्राइब करना है. एक्चुअली इस पे क्या है, नीतू क्या कर रही है, नीतू इज़ लाइंग ऑन द बेड. नीतू क्या कर रही है, बेड पे सो रही है. एंड द ग्लूकोज इज इन द बॉटल हैंगिंग बाय द बेड. बेड के साइड में ग्लूकोज का जो बॉटल है वो हैंग है, वो झूल के ऊपर से लटका हुआ है. एंड द नर्स यूजेज ए ट्यूब एंड निडल टू ट्रांसफर द ग्लूकोज फ्रॉम द बॉटल इनटू नीतू's बॉडी. और उस पर क्या करना है, जो नर्स है वो ग्लूकोज का जो बॉटल है उसके थ्रू से नीतू का बॉडी के थ्रू से नीतू का बॉडी में वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं. और कैसे जा रहा है, एक ट्यूब और एक निडल के हेल्प से. ओके नाउ यहाँ पे उसके बाद जो होता है ना, एक मार्टिन्स विंडो करके है, एक पोएम है विच यू जस्ट हैव टू रीड. अपने आप घर पे पेरेंट्स के सामने पढ़ना है. और उसके बाद जो है तुमको एक स्टोरी दिया है. ओके वन स्टोरी इज़ दैट स्टोरी, दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ स्टोमक विथ अ विंडो. एक स्टोरी है, इस पे लिखा है इन द पोएम. पहले तो एक पोएम है, वो पोएम को अपने आप पढ़ लेना है. और ये जो स्टोरी है इस पे दिया है एक सोल्जर था जिसका नाम था मार्टिन. और वो क्या है ना, इन 1822 ही वॉज 18 years ओल्ड एंड वॉज वेरी हेल्दी. जब वो सोल्जर था वो तब तक छोटा था, 18 years का था और वो हेल्दी भी था. व्हेन ही वॉज शॉट, जब उसको एक दिन उसके पे गोली लग गया एंड ही गॉट सीरियसली हर्ट, उसको बहुत ज़ोर से चोट लग गया था. एट दैट टाइम डॉक्टर ब्यूमंट, उस टाइम पे डॉक्टर जो थे वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम, उसको बचाने के लिए या उसको ट्रीटमेंट करने के लिए उनको बुलाए थे. डॉक्टर बेमन क्लीन द वुंड एंड पुट द ड्रेसिंग. उसके बाद जैसे डॉक्टर के पास तुम लोग जाते हो, कभी कोई चोट हो जाते है, ऊंड ऊंड मतलब चोट लगना, चोट जो होता है, जब उसका चोट को उन्होंने अच्छे से साफ करके उसको ड्रेसिंग कर दिए थे. आफ्टर 1.5 years
जब उनका 1.5 साल के बाद द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वुंड हैड हील्ड, मतलब उसका जो चोट लगा था वो तो ठीक हो गया था, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, बट एक चीज़ छोड़ के, ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टोमक, जो उसके पास जो लगा था उसी जगह पे वो ठीक हो गया था, पर वहाँ पे एक बड़ा सा होल हो गया था, एंड द होल वॉज कवर्ड विथ अ लूज फ्लैप ऑफ द स्किन, और उसके ऊपर पतला सा परत लगा था स्किन का, मतलब जो स्किन था और वो पतला सा था, और जो ऊन था वो हील हो गया था, मतलब ठीक हो गया था, एंड लूज फ्लैप ऑफ द स्किन लाइक द वॉशर इन अ फुटबॉल, मतलब ऐसे जैसे लगता है ना फुटबॉल के ऊपर जैसे वॉशर जैसे एक लगता है, उसी टाइप का एक लगा हुआ था, मतलब प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू द मार्टिन स्टोमक, जब उसको दबा के वो देखते थे तो वो अंदर से वो मार्टिन का स्टोमक के अंदर का वो देख पाते थे। नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टोमक बाई पुटिंग ए ट्यूब इन द होल, और वो नहीं है, उसके बाद डॉक्टर क्या कर सकते थे, उसके अंदर में एक पाइप या ट्यूब लगा के वो उसके बाद ट्यूब में से उसके होल के थ्रू टेक आउट द फूड फ्रॉम द स्टोमक, उनके पेट के अंदर से स्टोमक के अंदर से निकाल भी सकते थे। ओके, बाय पुटिंग ट्यूब इन द होल, डॉक्टर ब्यूमंट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर, उनको लगा, अब उनको वो डॉक्टर थे और उनको बहुत सारे चीज़ का रिसर्च करना होता था कि नेक्स्ट क्या होता है, हमारे पेट के अंदर क्या होता है, खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, और अभी वो सारे चीज़, अभी ये उनको लगा ये एक बहुत अच्छा सा मौका मिल गया मुझे ये देखने के लिए। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन दिस स्टोमक, उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया था उसको करने के लिए, और कितना था पता है, इट वॉज 9 years। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड, उस टाइम तक मार्टिन बड़ा भी हो गया था, बिकॉज जब उनको लगा था तब वो 18 years का थे, अभी वो आफ्टर 9 years नाउ ही इज़ ग्रोन अप एंड ही गॉट मैरिड, अभी उसका शादी भी हो गया था। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड, उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं था कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, हमारे अंदर खाना जब खाते और पेट के अंदर जाने के बाद वो खाना क्या होता है उसको किसी का आइडिया नहीं था। हाउ डज़ द लिक्विड डाइजेस्टिव जूसेस, जो हमारे पेट के अंदर जो लिक्विड या डाइजेस्टिव जूसेस होता है इन द स्टोमक हेल्प, वो हमारा फूड को क्या हेल्प करते, डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट, क्या वो सिर्फ अपना खाना को सॉफ्ट कर देते या गीला कर देते, और डज इट हेल्प इन डाइजेशन, या कुछ डाइजेस्ट मतलब हेल्प करते कुछ और काम के लिए। डॉक्टर ब्यूमन टुक सम लिक्विड out of the stomach and he wanted to see that what would happen onto a food item kept in a glass filled with it, would it get digested on its own. For this he did an experiment with the help of a tube. He took out some digestive juice from the stomach. At 8:30 am he put 20 tiny pieces of the boiled fish in 10 millimeters of the juices. He kept the glass at the same temperature as that of as that of our stomach, about 30 degrees Celsius. When he checked at 2 p.m., he found that the pieces of the fish had dissolved, and Dr. Bowman tried this experiment with different food items. He gave Martin the same food on the same time and compared how long it took for the food to be digested in the glass and in the Martin's stomach. He recorded his observation in a table. अभी उन्होंने क्या किया ना, एक दिन ऐसा किया था, उन्होंने डाइजेस्टिव जूसेस जो अंदर पेट के अंदर है उसको थोड़ा सा निकाल के ग्लास में रखे, और कुछ थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस होता है जो होता है ना 10 millimeters जूस निकाल के, और उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा पीसेस ऑफ द फिश रखे, और जो खाना उन्होंने देखा वो दोनों ने ऑब्जर्व किया कि पेट के अंदर खाना जाने से खाना डाइजेस्ट कैसे होता है, और ग्लास के अंदर का वही सेम जूस रख के कि खाना कहाँ पे प्रॉपरली डाइजेस्ट या जल्दी होता है। पर उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था पता है, पेट के अंदर जो होता है वो खाना जो होता है जल्दी डाइजेस्ट होता है और इजीली होते हैं, बट जो बाहर होते हैं इट टेक्स टाइम। और उन्होंने क्या किया था, डिफरेंट फूड आइटम्स को लेके किए थे, जो यहाँ पे एक देखो चार्ट बना हुआ है, नंबर ऑफ फूड आइटम्स कितना पेट के अंदर लगता है, टाइम टेकन फॉर द डाइजेशन इनसाइड द स्टोमक एंड इन द ग्लास विद द डाइजेस्टिव जूसेस को पेट के अंदर से उन्होंने ट्यूब से के थ्रू से हेल्प से निकाले, और उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि दोनों का डिफरेंस क्या है। पहले जो उन्हें अनबॉइल्ड मिल्क था जो इस पे स्टोमक में अलग था, और इस पे ये मतलब जो इन द ग्लास जार में जो होते हैं ग्लास में होते हैं वो इट टेक्स मोर टाइम इन कंपैरिजन विद द स्टोमक में जल्दी होता है, यहाँ पे 2 hours 15 minutes होता है, तो ये 4 hours 45 minutes होता है। ऐसे सिमिलरली उन्होंने बॉइल्ड मिल्क, फुल बॉइल्ड एग एंड हाफ बॉइल्ड एग, रॉ एग, रॉ एग एंड रॉ
ऐसे मतलब बिटन वाले रॉएगे और रॉगे इस सब को देखा, उन्होंने देखा कि डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं बाहर ग्लास में है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, ब्यूमन ने ये एक्सपेरिमेंट से उनको ये पता चलता है कि जो खाना हमारे पेट के अंदर जाता है वो अच्छे से चर्न होता है विद द हेल्प स्टोमक देन आउटसाइड। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज द डॉक्टर ऑल्सो सॉ दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वाज सैड। मतलब अंदर जो पेट के अंदर जाता है, पेट के अंदर का जो डिफरेंट काइंड ऑफ जूसेस होते हैं वो जो पेट का डाइजेशन का प्रोसेस ज़्यादा अच्छे से होते हैं बिकॉज फास्टर इन द स्टोमक देन द आउटसाइड। और उसके बाद इसलिए होता है कि वो चर्न करता है फूड को अंदर से। और ये जो होता है जूस जो होता है बाहर जो ग्लास में जूस रख के जो हम लोग फूड आइटम डालते हैं वो इतना अच्छे से इजीली नहीं होता है। फिर उन्होंने बात उसके बाद द डॉक्टर ऑल्सो सॉ दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वाज सैड। अगर हम सपोज हम लोग खाना खाते टाइम पे अगर सैड है बिकॉज ऑफ एनी थिंग, इफ़ वी आर सैड, हमारा फूड जो होता है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो क्योंकि इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था मार्टिन के पूरा हिस्ट्री से, मतलब मार्टिन को देख के लेके उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। और जिस दिन मार्टिन बहुत सैड है तो उस दिन उनका देखा था कि उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया था। एंड वो भी उन्होंने भी सेम ये सब चीज़ लगा था। डू यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टोमक? मतलब ऐसे जो होता है ना हमारा सबका स्टोमक का जो स्टोरी होता है ना यही सेम होता है जैसे लाइक मार्टिन होता है। नाउ this is your page number 31 will complete, and think and discuss. Imagine if you have been in a place of Dr. Bowman, what experiment would you have to done to find out the secrets of our stomach? Write about your experiments. अभी जो होता है ना, अभी जो होता है तुमको सोचना पड़ेगा कि अगर तुम उस जगह पे होते तो तुम क्या कर सकते थे। ओके, बट इट डिपेंड्स कि हम सेम उस टाइप का करते हैं या हमको डर भी लग सकता है या समथिंग एल्स, एनीथिंग इट कैन हैपन। बट चलेगा, इट्स ओके। नाउ कैन यू सी द पिक्चर? टू पिक्चर्स आर गिवन, वन इज गुड फूड एंड अनदर इज गुड हेल्थ। यहाँ पे जो पिक्चर दो पिक्चर्स दिया है वहाँ पे दिया है कि एक है डॉक्टर अपर्णा हैज़ टू पेशेंट्स, रश्मि एंड कैलाश। रश्मि इज़ अ 5 year old गर्ल एंड द कैलाश इज़ अ 7 year old बॉय है। एंड वहाँ पे देख के लग रहा होगा मतलब अभी जो से रश्मि जो होता है बहुत पतली सी दुबली पतली सी है। सी हैज़ वेरी थीन आर्म्स एंड लेग्स एंड अ पॉट बेली, मतलब जो उसका पेट जो होता है बड़ा सा है कि निकालने लाइक ए बेलून। सी ऑफन फॉल्स सिक, मतलब जो होता है ना उसका दोनों का खाने का जो होता है ना सिस्टम जो होता है प्रॉपर नहीं है। She always feels tired and cannot go to school regularly. She does not have the strength even to play food. Lucky if she is lucky if she can get a little rice or one roti to eat in the whole day. उसको कुछ खाना ठीक से मिलता नहीं था, because of that she is looking like this. And here in Kailash 7 years old, ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज। वो क्या होता है ना खाना बहुत ज़्यादातर क्या होता है ना जंक फूड खाता है, बहुत ज़्यादा जो होता है ना फैटी फूड ये वो करके खाता है, इसलिए होता है वो अपने एज से ज़्यादा दिखने लगता है। 7 years old लेकिन ही इज़ लुकिंग लाइक अ 10 years old। हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लैबी, ही हैज़ अ पेन इन हिज लेग्स। जब इतना अपना बॉडी के हिसाब से उसका जो फैट जो होता है बहुत ज़्यादा है जितने एज के हिसाब से, सो उसको क्या होता है ना हमेशा पैर में दर्द होने लगता है, लेग्स में पेन होता है। ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव, और वो थोड़ा सा लेथर्जिक है, मतलब बिल्कुल एक्टिव नहीं है, घर पे बैठ के टीवी के सामने बैठा रहता है। एंड ही स्पेंड मोस्ट ऑफ दिस टाइम बिफोर द टीवी। ही डज़ नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड। उसको बाहर से मतलब दाल राइस वेजिटेबल्स एंड रोटी जो अच्छा फूड होता है बैलेंस फूड होता है उसको पसंद नहीं है। उसको हमेशा क्या अच्छा लगता था, चिप्स है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जो ये सब चीज़ बहुत ख़राब होता है। ओके, नाउ जस्ट टेल मी, डिस्कस करना है हमको। व्हाट व्हाई डू रश्मि कुड व्हाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे? उसको पता है तुमको क्यों एक ही पूरा दिन में एक ही रोटी करते? सी मस्ट कम फ्रॉम अ पुअर फैमिली, बहुत गरीब होंगे। एंड हर पेरेंट्स आर अनएबल टू प्रोवाइड एडिक्वेट फूड फॉर हर, मतलब उसके जो पेरेंट्स है वो इतने गरीब होंगे कि उसको अच्छे से खाना जितना ज़रूरत है उसको दे नहीं पाते होंगे, प्रोवाइड नहीं कर पाते होंगे। डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स? तुमको लगता है कैलाश को गेम्स एंड स्पोर्ट्स पसंद है? नहीं, उसको देख के हमको पता चलता है ना ही इज़ ऑलवेज वॉचिंग टीवी। ओके, एंड ही इज़ नॉट एट ऑल एक्टिव। नो, ही डज नॉट सीम लाइक समवन हु लाइक्स टू बी एक्टिव। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड? यहाँ पे जैसे लिखा है ना प्रॉपर फूड लिखा है, तो प्रॉपर फूड होता क्या है? प्रॉपर फूड इज़ अ फ्रेशली कुक्ड बैलेंस्ड मील, जो मतलब फ्रेश खाना जो होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर फूड। एंड इट कंटेन्स ऑल
और मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स और बॉडी रिक्वायर्ड, जो हमारे जो बॉडी में जितना फैट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, सारे को मिला के जो होता है जितना चाहिए, अगर वो एडिक्वेट अमाउंट में है, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर फूड. वाई डू यू थिंक दैट फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर? इसका क्यों लगता है? ये तो तुमको पता है सबको. बोथ रश्मि एंड कैलाश वेर नॉट ईटिंग प्रॉपर फूड बिकॉज रश्मि's फूड इनटेक वॉज फार लो, मतलब जितना जरूरत है उससे भी बहुत कम खाना खाती थी. एंड कैलाश वॉज ईटिंग अनहेल्दी फूड, और उसके बाद कैलाश होता था ना अनहेल्दी फूड खाती थी, इसलिए जो होता है ना, इसीलिए इन लोगों का ऐसा हालत था. ओके, नाउ जस्ट फाइंड आउट, टॉक विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली पीपल एंड फाइंड आउट व्हाट दे एट एंड व्हाट. अभी ये तुमको अपने घर पे करना है, अपने जो घर पे जितने मेंबर्स हैं उनको पूछना है, जो एल्डर्स है तुमसे, कि वो लोग अपने टाइम पे क्या खाते थे एंड उनका उस टाइम पे उनका डेली एक्टिविटीज़ और डेली डाइट कैसा था. आर दिस सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एट. ओके, अभी तुमको क्या करना, तुम्हारा खाना पीना कैसा है और तुम्हारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनमें से कोई डिफरेंस है कि नहीं, वो तुमको देखना है. ओके, प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट, जो सभी को बच्चों को जो होता है खाना मिलना चाहिए, अच्छे से मिलना चाहिए. ओके, अभी तो हम लोगों ने ये दो एक बॉय और एक गर्ल के बारे में पता चल गया. तो एवरी बॉय एंड गर्ल, अभी मतलब ऑल चिल्ड्रन शुड गेट अ प्रॉपर फूड. अभी यहाँ पे देखो एक छोटा सा स्टोरी जैसे लिखा है, यहाँ पे गोमती एक 30 years ओल्ड एक है, who works in the fields of a rice rich farmer, एक रिच फार्मर का फील्ड में, मतलब उनका फार्म में काम करती थी. फॉर ऑल हर हार्ड वर्क सी गेट्स पेड वेरी लिटिल, बहुत मेहनत करती थी बट उसको बहुत कम उसका पैसा मिलता था. सो लिटिल दैट सी कैन नॉट इवन बाय इनफ राइस टू फीड हर फैमिली, पर उसको ना अपने फैमिली को खाने के लिए नहीं मिलता था, हो नहीं पाता था. सम मंथ्स डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल, कभी कभी उसको फैमिली को खाने के लिए काम भी नहीं मिलता था, कभी कभी उसको काम मिलता था और कभी कभी इतना कम पैसा उनको देते थे तो उसको अपने फैमिली को चलाने के लिए प्रॉपरली हो नहीं पाता था. देन सी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल, मतलब उसको क्या करता था, खाना जब नहीं मिलता था, पैसा जब नहीं होता था, तो उसको खाना भूख जब लगता था, हंग्री जब वो फील करती थी, तो वो क्या करते थे, इडली पत्ते और रूट्स फ्रॉम द जंगल वो सब निकाल के खाती थी. गोमतीज चिल्ड्रन आर वीक विद द हंगर एंड ऑलवेज सिक, मतलब उसके जो बच्चे थे इसीलिए वो बहुत ज़्यादा भूखे रहते थे और बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे. फ्यू ईयर्स एगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर, उसके कुछ साल पहले भी उसका हस्बैंड जो था, उसका जो हस्बैंड है वो भी बिकॉज ऑफ हंग्रीनेस या हंगर के लिए वो भी डेथ हो गया था. मोस्ट राइस ग्रोन इन कलाहंडी डिस्ट्रिक्ट, राइस ज़्यादातर जो है तो कलाहंडी में राइस बहुत ज़्यादा उगता है. राइस इज इवन सेंट अदर स्टेट्स फ्रॉम हियर, पर ज़्यादातर लोगों को नहीं देखे वो दूसरे स्टेट्स में बेच देते हैं. मैनी टाइम्स राइस दैट कीप्स लाइंग इन द ग्राउंड गोडाउन्स गेट स्पॉइल्ड, कभी कभी वो गोडाउन में पड़े पड़े भी वो सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, फिर भी वो लोगों को जो पुअर होते हैं उनको नहीं देते हैं. इन द सेम कलाहंडी देयर आर मैनी मैनी पुअर पीपल लाइक गोमती. वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस, जहाँ पे इतना सब चीज़ होता है फिर भी वहाँ के लोग क्यों ऐसे होते हैं? इट इज़ वेरी ए पोअर स्टेट ऑफ, बहुत गलत है, मतलब बहुत ज़्यादा है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए और कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशंस होना ही चाहिए हमें. और उसके बाद नेक्स्ट इज रीड दिस. डू यू नो एनी चाइल्ड who does not get enough to eat in the whole day? What are the reason for this? कभी कि तुमको पता है ऐसा कोई बच्चा है जिसको पूरा दिन खाना नहीं मिलता है और ऐसा क्यों होता है? Yes, I have met children who do not get enough to eat in a day. They live in a slum nearby home. जैसे कभी तुम लोग जाओगे ना झोपड़ी में, झोपड़ी वाला जो स्लम एरिया में होता है तो वहाँ पे कोई कोई लोग होते हैं रोज़ उनको अच्छा खाना नहीं मिलता है, कभी कभी उनको बिल्कुल ही नहीं खाना मिलता है. देयर पेरेंट्स आर सो पुअर एंड दे डू नॉट अर्न इनफ, मतलब उनको खाना या रोटी या पैसा नहीं होता है टू बाय सफिशिएंट फूड. हैव यू एवर सीन अ गोडाउन वेयर ए लॉट ऑफ ग्रेन हैज़ बीन स्टोर्ड? कभी ऐसा देखा है जिसपे बहुत सारे गोडाउन में भरा हुआ है, मतलब जो होता है ग्रेन जो होता है बहुत सारे भरा है. और वेयर कहाँ पे देखा है? आई सॉ अ ग्रेन ग्रो डाउन इन अ विलेज. जब तुम गाँव जाते हो कि गाँव में ज़्यादातर जो होता है फार्मिंग लैंड के पास में होता है, बट जहाँ पे वहाँ पे स्टोर तो बहुत ज़्यादा होते हैं पर जिसको ज़रूरत है उनको मिलता नहीं है. ओके, सो सैड. ओके, नाउ the chapter is over. You have to go through the chapter again and again and just see these videos and read the chapter properly. And thank you everyone.